नमस्कार दोस्तों, समक्ष एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज चल रही थी वो 67 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम यहाँ पर आर्टिकल नंबर 68 करेंगे जो कि वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है, यानी कि उपराष्ट्रपति उससे संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, उसके क्या क्या प्रावधान है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो सभी के बारे में यहाँ पर हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे। ऐसा कोई भी पार्ट हम स्किप नहीं करेंगे जिससे हमें ऐसा लगे हमारा कुछ पार्ट छूट गया है। इसलिए हम आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल मैं यहाँ पर यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ वो कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ और जितने भी आर्टिकल हैं उनको डीपली पढ़ाया गया है। ऐसा नहीं है किसी भी पार्ट को कोई स्किप किया गया हो। मोस्टली जो भी आर्टिकल है उनको कंटिन्यू और प्लस उनको डीपली पढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। चलिए हम लेट्स स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 68। अनुच्छेद 68 यानी कि आर्टिकल नंबर 68 किसकी बात करता है, यहाँ पर बेसिकली हम इसको समझ लेते हैं। उपराष्ट्रपति के पद की स्थिति, यानी कि उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, उसके पद की स्थिति क्या है, को भरने के लिए निर्वाचन का समय, यानी कि राष्ट्रपति जब भी पद खाली हो जाएगा तो उसका जो पद है वो निर्वाचन का समय, यानी कितने टाइम के पीरियड में उस पद को भरने की ज़रूरत है। बेसिकली इसकी बात यहाँ पर की जा रही। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट रूप से कोई भी चीज़ है स्पष्ट क्लियर दी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी है उसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसको और समझ लेते हैं। और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति की पदावधि से संबंधित है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो भी राष्ट्रपति बनाए, इमरजेंसी में किसी भी कारणवश वो पद छोड़ता है बीच में, 5 साल के बीच में, तो उसके बाद जो उपराष्ट्रपति बनेगा उसकी अवधि कितनी होगी, उसकी अवधि कितनी होगी, ये बेसिकली बात यहाँ पर आर्टिकल नंबर 68 कहता है। यानी कि इसके अंदर 2 प्रावधान दिए गए, इसको हमें गौर से समझने की जरूरत है। पहला प्रावधान क्या कहता है, पद की रिक्ति के भरने से निर्वाचन, यानी कि जो निर्वाचन है उसका समय कितना होगा, और जो बीच में जो व्यक्ति आया है, जो बीच में जो व्यक्ति बना है उसकी पदावधि कितनी होगी, उसका टाइम पीरियड कितना होगा। इस बेसिकली दो ये पॉइंट की यहाँ पर बात करता है। चलो और समझ लेते हैं हम इसको। मुख्य प्रावधान, यानी कि मेन फैक्ट इसके क्या है, मुख्य प्रावधान इसके क्या है। बेसिकली इसकी बात ये कहता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उसके उत्तराधिकारी के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर ली जानी चाहिए। यानी कि जो भी उपराष्ट्रपति है जब भी रिटायर हो रहा है उससे पहले ही उसका चुनाव हो जाएगा, चाहे 1 महीने पहले हो जाए या 15 दिन या 2 महीने पहले। कहने का मतलब ये गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति रिटायर हो रहा है उससे पहले उसके उत्तराधिकारी का चुनाव करा लेना चाहिए। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या कहता है, यदि उपराष्ट्रपति का पद किसी कारणवश, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, किसी कारणवश, यानी कि कोई ना कोई कंडीशन लगा रहा है यहाँ पर, इसे समझने की जरूरत है। मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युति आदि रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, यहाँ पर उपराष्ट्रपति भी है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराना अनिवार्य है। यानी कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, 6 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा दिया गया है, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो। अगर किसी कारणवश बीच में जो राष्ट्रपति है वो छोड़ता है, कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर मृत्यु दी गई है, त्यागपत्र दिया गया है, कुछ उपराष्ट्रपति ऐसे होते हैं किसी कारणवश अपना त्यागपत्र दे देते हैं, तो उसके बाद जो कैंडिडेट आएगा उसके लिए भी निर्वाचन कराना इम्पोर्टेंस है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे उपराष्ट्रपति भारत में अभी तक हुए जो बीच में उन्होंने पद छोड़ा हुआ है। जैसे अभी 2025 में भी राष्ट्रपति जो हुए थे
जगदीप धनखड़, उन्होंने भी अभी राष्ट्रपति का जो अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, तो उसके लिए भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो इसे भी समझने की जरूरत है। यानी कि किसी भी कारणवश कोई भी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो 6 महीने के भीतर उसके लिए नया उत्तराधिकारी चयन करना किसकी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी मानी जाएगी। चलो आगे और देखते हैं। आकस्मिक रिक्ति भरने वाले उपराष्ट्रपति की पदावधि। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, जो भी व्यक्ति बीच में आता है यानी आकस्मिक आता है, इमरजेंसी में आता है, उसका जो पदावधि होगी वो कितनी होगी, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितनी होगी, बेसिकली यहां पर उसकी बात की जा रही है। चलो और समझते हैं इसको। यदि उपराष्ट्रपति या कोई अन्य, यहां पर ये समझने वाली बहुत जरूरत है, उपराष्ट्रपति या कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यहां पर दोनों चीजें, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है कोई भी अन्य व्यक्ति, जैसे कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, तो वह अधिकतम 6 महीने तक पद पर रह सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, त्यागपत्र अपना दे दिया और उसकी जगह उपराष्ट्रपति को रखा गया, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है 6 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव कराना किसकी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी मानी जाएगी। ऐसा नहीं है जो उपराष्ट्रपति है वही कार्यकाल 5 साल तक चलाएगा, ऐसा नहीं है। 6 महीने के भीतर आपको उस पोस्ट से संबंधित चुनाव कराना अनिवार्य है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ क्या कहता है, इस अवधि के भीतर नए उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाना चाहिए। यानी कि इस टाइम के भीतर 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए और निर्वाचित उपराष्ट्रपति पूर्ण 5 वर्ष अवधि के लिए पदभार ग्रहण करेगा। यानी कि भले ही नया बीच में चुनाव हो रहा हो, लेकिन जो कैंडिडेट चुनाव जीत के आएगा वो पूरे 5 साल के लिए आएगा। बेसिकली यहाँ पर इसकी बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि बीच में जो पुराना राष्ट्रपति है उसने 2 साल कार्यकाल कर लिया हो तो उसको 3 साल मिले, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो न्यू व्यक्ति आएगा पूरे उसे 5 साल दिए जाएंगे, चाहे वो कंप्लीट करे चाहे ना करे। बेसिकली पॉइंट नंबर 2 हमारा कहता है। अब इसको और समझ लेते हैं। अब संवैधानिक महत्व क्या है इसका, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस इसका क्या है, इसको भी हम समझने की जरूरत है हमें। यह अनुच्छेद सुनिश्चित समझने की थोड़ी सी जरूरत है, इसे करता है कि देश में उपराष्ट्रपति का पद कभी खाली ना रहे और सत्ता का सुचारू संचालन हो। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये देश में जो संवैधानिक सत्ता है वो कंटिन्यूटी चलती रहे, ऐसा नहीं है किसी कारणवश वो खाली रहे। इसलिए जो भी संवैधानिक व्यवस्थाएं वो कंटिन्यू चलती रहे, इसलिए इसका संवैधानिक महत्व माना गया है। और दूसरा पॉइंट इसका क्या कहता है, आपात स्थितियों में भी संवैधानिक व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। यानी कि आपात स्थिति यानी कि इमरजेंसी में भी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है, संवैधानिक महत्व है, वो बना रहे। भले ही इमरजेंसी हो लेकिन संवैधानिक महत्व बना रहे और कंटिन्यूटी चलता रहे, जिससे क्या उसकी समय सीमा यही कारण की वजह से निर्धारित की गई है। अदरवाइज समय सीमा निर्धारित नहीं करते तो क्या होता, जो न्यू व्यक्ति चुन के आना था वो 6 महीने की जगह 6 साल भी हो सकते थे उसको। तो इस रीजन की, जिससे क्या है, जो संवैधानिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है या फिर उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है। इस वजह से क्या किया गया है, समय सीमा का भी निर्धारण किया गया है कि आप 6 महीने के भीतर आपको चुनाव कराना अनिवार्य है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हो, सेंटर में किसी की भी गवर्नमेंट हो, भले ही अपोजिशन की हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव कराना अनिवार्य है, क्योंकि संवैधानिक ये पोस्ट है, इसको ज्यादा दिन तक खाली नहीं रख सकते।
आई होप आर्टिकल नंबर आपको 68 समझ में आया होगा। इसी तरह की कंटिन्यूटी आपको सीरीज मिलती रहेगी। समक्ष एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या और भी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू।